देखिए, जयराम महतो जो राजनीति फैक्टर के रूप में अभी झारखंड में उभरे हैं, तो उनका जो तमाम जो विमर्श का बिंदु है ना, वो पूरी तरीके से अलग है। क्योंकि कहे ना कि वो केंद्र में इसलिए है कि उन्होंने खुद मेहनत कर अपनी जगह बनाई है। उनकी अपनी धारा है, उस धारा में कहीं कोई घाल मिल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो इधर की जो तमाम धाराएं हैं, चाहे वो भाजपा से जुड़ी हुई धाराएं हो, या फिर जो आप इंडिया की बात कर रहे तो उसकी धाराएं हो, तो इसमें तो काफी घाल मिल है। और यहाँ जो खींचतान है या जो जोड़ घटाव हो रहा है, जो समीकरण बिठाए जा रहे हैं जयराम महतो को छोड़ करके, जो उसके अलग जो समीकरण है, तो उस तमाम समीकरणों के मायने यह है कि सभी अपनी जमीन तलाश रहे हैं, जमीन बना रहे हैं, अपनी अहमियत जता रहे हैं, वजन जता रहे हैं, मोल भाव कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहां राजनीति सौदेबाजी हो रही। लेकिन जयराम महतो का तो कहीं सौदेबाजी वाली स्थिति नहीं ना है। जयराम महतो तो एकला चलो की राह पर है। अब वो अकेले चल के ही तमाम लोगों का खेल बिगाड़ दें या क्या करें, और जो बातें आ रही है जो उनकी मजबूती की अलग बातें हैं। तो पहले तो इन लोगों जो आप देख रहे हैं कि सरयू राय की बात हो जाए या फिर नीतीश कुमार के की मुलाकात की बात हो जाए, और जो नए समीकरण बनाए जा रहे हैं उसकी बात हो जाए, तो बनना बिगड़ना तो है इधर एनडीए का बिगड़ना है। उससे उससे तो जयराम महतो का कुछ बिगड़ना नहीं है। पहले तो ये लोग आपस में तय करके आ जाए ना कि क्या करना है नहीं करना है। देखिए, धारा यहाँ तीन ही रहेगी। एक जो इंडिया की धारा होगी, एक बीजेपी माने एनडीए की धारा है, और फिर एक जयराम की धारा। तो जयराम की धारा से मुश्किल जो हो रही है, वो एनडीए के भी मुश्किलें बढ़ रही है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि वहां जो सुदेश महतो होते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं दिक्कत लग रही है। उनका जो है खुद अपना सिल्ली जो है मुश्किल में दिख रहा है, लग रहा है, जो वहां समीकरण बन रहा है ये जयराम महतो के कारण। वहाँ अमित महतो हैं, उनकी अपनी राजनीति गड़बड़ाई, तो अमित महतो सुदेश महतो ये पुराने लड़ाके हैं, दोनों आपस में लड़ते भिड़ते हैं। वहां अब कोई तीसरा कौन बन रहा है, और फिर वहां जाके इंडिया का चौथा कौन हो जाए, नहीं समझ रहे हैं। तो मुश्किलें इनकी हो रही है, सब लोगों की हो रही है। उसमें जयराम कहीं मुश्किल में नहीं है। और जयराम के लिए अभी यह है कि इन लोगों की जो खींचतान है और इनका जो जोड़ घटाव है, उससे अलग वो अपनी राह चलते रहे जिस तरीके से चल रहे हैं। और फिर सब जब पहले ये लोग आपस में लड़ भीड़ के सब कुछ करके तय करके फिर मैदान में जब जब क्या बोलते हैं कि जब रन छिड़ जाए और चारों तरफ से सेना दोनों तरफ से खड़ा हो जाए, फिर देखिए कि क्या होता है, कौन होता है, कौन सेनापति है, कौन क्या है। तो पहले तो यहाँ यह तय हो जाना है ना। तो उस समय जयराम के लिए कहीं हमको तो कोई परेशानी नहीं दिख रही है अभी फिलहाल। उनका अपना क्या रास्ता है। इसलिए कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि चूंकि नीतीश कुमार भी बिहार में एक कुर्मी जाति के हैं और झारखंड में जयराम महतो भी उसी जाति के हैं, मैंने झारखंडी जो कुर्मी जाति से उनका ये है संबंध है, उसमें उस परिवार में उनका जन्म हुआ है। तो क्या इसको देख करके लोग ऐसा तो कहीं नहीं में एक प्यास लगा रहे हैं या इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो वोट कहीं ना कहीं प्रभावित तो होगा सरयू राय जी और ये नीतीश कुमार के मिल जाने से? मेरा एक इस तरह का एक सवाल है कि ऐसा लगता है नहीं नहीं, देखिए, ये स्वाभाविक सवाल है। कोई भी जो पार्टी होती है, तो आपको नीतीश कुमार की पार्टी तो आज की पार्टी नहीं है। आप देखिए 94 से आइए, उस समय समता पार्टी, और फिर बाद में जो हुआ और बना बिगड़ा विलय उलय होते होते जो उस समय जनता दल का विभाजन हुआ, फिर जदयू हुआ, आरजेडी हुआ, फिर समता पार्टी का जदयू में विलय हुआ, शरद यादव इधर आए, नीतीश उधर गए, जो जो होता है खींचतान चल रहा है। तो जो आधार उनका था, तो आप देखिएगा कि जो बड़ी पार्टी माने पुरानी पार्टी होती है, और राज्य स्तर पर तो जनता दल यू की अपनी पकड़ है। तो समान तो वो जो पार्टियां होती है वो चाहती है कि दूसरे राज्य में भी हमारा फैलाव हो। फैलाव अगर किसी रूप में सत्ता में भागीदारी के रूप में हो जाए तो ये अलग बात हो जाती है। उसके अलावे भी जो कुछ वोट में इजाफा होता है, तो उससे जो दर्जा वगैरह की बात होती है ना, और जो वोट का जो प्रतिशत होता है, उस आधार पर जब चुनाव आयोग तय करता है कि किस पार्टी का कितना वजन है, क्या है, और उस हिसाब से जो कुछ सहूलियतें वगैरह मिलती है, तो इसका भी मसला होता है। और चूंकि नीतीश कुमार को देखेंगे, तो झारखंड जो है, झारखंड अलग होने के बाद तमाम दलों के लिए झारखंड नामधारी दल को छोड़ दीजिए, उसके अलावे जो दल है,
जिनका मुख्य कार्यक्षेत्र तो बिहार है, लेकिन वो यहाँ भी हाथ पांव मारते रहते हैं, अपना जो लाभ है कुछ लेते रहते हैं। उस लाभ लेने में अब लालू जी को देख लीजिए, एक विधायक है फिर भी मंत्री है, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, आराम से एक आदमी जीत के चला आता है। नीतीश कुमार का भी देखिए, पहली बार आप देखिएगा कि लातेहार इलाके से बैजनाथ राम गोपी होते थे, वो आके जदयू से चुनाव लड़ गए थे संयुक्त बिहार में, वो जीत गए। जीत गए, झारखंड का बंटवारा हो गया। कहने को तो उस समय बातचीत हुई थी जिसमें था कि शिबू सोरेन वगैरह से नीतीश कुमार जुड़ेंगे, क्या करेंगे नहीं करेंगे, दिए अपना इधर आ गए, सरकार में शामिल हो गए। क्या हुआ, एक एक दो विधायक, उस समय 3-4 विधायक होते थे, तो बैजनाथ राम गोपी मंत्री बन गए। तो आजमाते रहते हैं। और नीतीश कुमार यहाँ जब कभी बिहार में मुश्किल में दिखते हैं और लगता है कि भाजपा उन पर दबाव बना रही है या कुछ असहज होते हैं, तो फिर झारखंड में अपनी गतिविधि बढ़ाते हैं। अब आप देखेंगे कि जो उनसे जुड़े पुराने लोग थे, वो समता पार्टी के दौर से देख लीजिए। तो हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अपना, जब भी बिहार में असहज होते हैं और लगता है कि भाजपा उनको कहीं परेशान कर रही है, तो फिर तो राजनीति के चतुर सुजान खिलाड़ी हैं, तो लगते हैं इधर झारखंड में हाथ पांव मारने। लेकिन परिस्थिति बदली है। वह दौर था जब समता पार्टी संयुक्त बिहार में, यहाँ से समता पार्टी से विधायक कई कई हो गए थे। आपको तमार से हुए थे, उनकी हत्या बाद में हो गई, तो उनके लड़के हुए थे। जिस तमार में आपको याद होगा कि शिबू सोरेन मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, राजा पीटर हरा दिया था उसी तमार में, और उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। जो खुद हार गए तो छोड़ना ही है जब विधायक नहीं रहे। लालचंद महतो वगैरह होते थे, बहुत कई लोग उस दौर में, अकलूराम महतो, पल्ला डेकना जो राजद उजद में थे बाद में, तो बहुतेरे लोग आए। लेकिन जब इधर बहुत स्थिति बदल गई और नीतीश कुमार के लिए जदयू के यहाँ कुछ नहीं रहा, तो बाद में वो प्रयोग किए, तो यहाँ ले आए थे सालखन महतो को, प्रदेश अध्यक्ष सालखन मुर्मू को, जो एक बार मयूरभंज से विधायक बने थे, बीजेपी का हो गए थे, पड़ोसी इलाका है, रहते तो जमशेदपुर में है, तो मयूरभंज उड़ीसा का संसदीय क्षेत्र है, वहां से जीत गए। फिर क्योंकि उनको लगा होगा कि भाई हमारी अहमियत है कुछ है, वो भाजपा को ही आंख दिखाने लगे, तो भाजपा किनारे कर दिया। फिर वो कभी हुए नहीं, अपना दिसोम पार्टी वगैरह चला, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। बाद के दिनों में कई प्रयोग करते रहे। अभी पिछले दिनों जो है अप्रत्याशित रूप से बिहार से झारखंड के लोगों को राज्यसभा भेज दिया, खीरू महतो को। उस समय भी कहा गया कि भाई झारखंड के लोगों को क्यों बिहार से राज्यसभा भेजने, और यहाँ क्या ले पाएंगे, क्या करेंगे। तो कहा गया कि नहीं भाई, संदेश देना चाहते हैं कि हम भले यहाँ झारखंड में हमारा कुछ वजूद नहीं है, लेकिन जो हमारी बिरादरी है सबको हम जोड़े रखना चाहते हैं अपनी पार्टी से, और यहाँ कुछ नहीं रहते हुए भी देखिए हम कुर्मी बिरादरी के लोगों को राज्यसभा भेजे। एक उम्मीद थी कि यहाँ विस्तार होगा। अब जबकि फिर बिहार में असहज हालात बन रहे हैं, और चूंकि चुनाव एक बहाना है, पहले चूंकि झारखंड में ही चुनाव हो जाना है, तो जो होना जाना है फिर उसके बाद तय बिहार में हो जाना है, तो बिहार में भी अभी सब कुछ तय हो ही रहा है। तो वहां असहज कर रहे हैं, तो भैया आप नहीं, हमको अगर यहाँ कुछ हमको दिक्कत दीजिएगा तो आपको हम झारखंड में खेल बिगाड़ेंगे। और भाजपा तो किसी हालत में नहीं चाहेगी ना कि झारखंड में हो, तो वापसी चाहेगी, किसी रूप में हम आ जाए सत्ता में, सब है। इसके लिए जोड़ तोड़ समीकरण भिड़ा रही है। आप देख रहे हैं कि दो दो मुख्यमंत्रियों को लगा दिया है, माने एक तो पूर्व मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश वाले, केंद्रीय कृषि मंत्री हो गए शिवराज सिंह चौहान है, फिर आपको हेमंता विश्व शर्मा है असम वाले, दोनों यहाँ सक्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम के हो गए हैं, दोनों सभा कर रहे हैं। खूंटी में अभी सभा हुई है हेमंत विश्व शर्मा की, वो अपने अंदाज से कर रहे हैं, तो वहां है। और चूंकि अभी सरजू राय को देखिएगा, तो सरजू राय भी विकल्प की तलाश में है। उनकी भी जो पिछले विधानसभा चुनाव में जो स्थिति हुई थी, ठीक है, अप्रत्याशित रूप से वो जीत गए थे, सब कुछ हो गया था, तो 1919 वाली तो स्थिति है नहीं। धनबाद में भी संभावना तलाश रहे थे, जो हुआ था ढोलू महतो वगैरह का मामला उठाए उठाए, वहां नहीं बात बनी, तो अब तो कुछ रास्ता तलाशेंगे। तो उनके पास भी दो विकल्प है कि अगर जमशेदपुर पूर्वी में अगर उनको अपना सीट किसी तरीके से सुरक्षित बनाना है, कितना सुरक्षित होगा नहीं होगा ये तो बात की बात है, लेकिन यहाँ से कम अगर ऐसा होता है कि वो जदयू में शामिल होते हैं, अपने पार्टी का विलय कर लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि वो सिटिंग विधायक हैं, तो कहने के लिए जदयू को हो जाएगा कि भैया वो सीट तो मेरा है और आप वहां जीते नहीं है, तो हमको वो सीट दे दीजिए। अगर ऐसी बात हो जाती है, तो फिर यहाँ एनडीए के उम्मीदवार हो जाएंगे सरजू राय।
उससे भी नई बात बनी तो फिर पुरानी यारी है, दोस्ती है, राजनीति भी है। और आपको याद होगा जो लालू प्रसाद जी के खिलाफ चारा घोटाला में जो मामला उमला चला था, उसमें सरजू भी थे, उसमें ललन सिंह रहे थे जो अभी नीतीश कुमार के खासम खास माने जाते रहे हैं, नीतीश कुमार थे, तमाम लोग थे। तो उस दौर की यारी है, तमाम बातें हैं। तो कहीं राज्यसभा वगैरह में भी जाने की गुंजाइश बन जाए। और दूसरी बात है कि चूंकि कुर्मी का मामला तो है ही, और झारखंड में कुर्मी जैसा बताया जाता है, और कुर्मी बिरादरी का दावा है कि कम से कम 30-32 सीट पर हम निर्णायक हैं। एक तो आखिरी सवाल कि क्या जी, नीतीश कुमार और सरयू राय का तालमेल और गठबंधन एनडीए और इंडिया ब्लॉक के लिए ज्यादा नुकसान करेगा, न कि वे जयराम महतो के लिए? देखिए, नुकसान जो होना है उसमें एनडीए को होना है। इंडिया को क्या होगा नहीं होगा ये हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ज्यादा नुकसान तो एनडीए को होना है, क्योंकि अब उनका अगर नीतीश कुमार आ जाते हैं, उनसे तालमेल हो जाती है, तो उनको भी कुछ सीट देना होगा। वहां जो तमाम सीटें हैं उस पर दावेदारी फिर अभी बढ़ चढ़ के सुदेश महतो की दावेदारी हो रही है। अभी तो एक तरफा घोषणा कर रहे हैं सुदेश महतो, यहाँ से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, वहां से लड़ेंगे, खींचतान हो रही है। तो आपस में जब खींचतान होगी तो कुर्मी बिरादरी के भी वोटर क्या चाहेंगे कि अरे भैया अब हम सुदेश महतो में जाएं कि उधर नीतीश कुमार में जाएं कि बीजेपी में जाएं कि उधर झामुमो माने इंडिया गठबंधन में चले जाएं। तो ऐसा करके तो ऐसा ना हो कि कुछ भी मेरे हाथ न लगे। तो चलो जिधर लग रहा है मजबूती से, तो हो सकता है कि एक विकल्प के रूप में तलाश ले और तमाम जो है जयराम महतो के उम्मीदवार के पीछे हो जाए, तो उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। और ऐसा चुनाव में होता है, क्योंकि अभी जो ट्रेंड बदला है, अब वोटर इस तरीके से नहीं होते हैं कि नहीं होता है कि थोड़ा उधर थोड़ा उधर। सीधी लड़ाई त्रिकोणीय बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि जयराम महतो जैसे लोग त्रिकोणीय लड़ाई कर लिए थे जाके गिरिडीह हो गए हैं, गिरिडीह वगैरह में जो हो गया था मुकाबला। तो उस तरीके की बात होती है, लड़ाई सीधी होती है, आर पार की होती है। और वहाँ चूंकि कुर्मी बिरादरी के लोगों का भी जो मसला है ना, तो उस मसले में आप देखेंगे कि बार बार उनके साथ भी जो छलने वाली स्थिति है ना, सुदेश महतो ने भी वही काम किया है, बीजेपी ने भी वही काम किया है, इंडिया गठबंधन ने भी वही काम किया है। उन लोगों को जो एसपी में जो शामिल करने का मुद्दा वगैरह है, कोर्ट उट में भी मामला चला, बराबर आंदोलन होता है, चुनाव के समय आश्वासन मिलता है, तमाम बातें होती है, लेकिन ले दे के शून्य हो जाता है। तो उन लोगों के लिए भी है सत्ता में हिस्सेदारी की बात, क्योंकि एसटी में शामिल होंगे तो जो सहूलियतें होती है, जो कुछ आरक्षण वगैरह का मामला होता है, सीट वगैरह में सुधार का मामला होता है, तो उसमें तो लोग कोशिश करेंगे वर्चस्व अपना बनाने का। तो उस समय वोटों का ध्रुवीकरण होगा। तो अगर ये लोग बहुत सहज स्थिति में नहीं होंगे और यह विश्वास नहीं जीतेंगे कि भाई हमें अंदरूनी कोई खींचतान नहीं है, तो जो फिर विकल्प तलाशी का काम जब वोटर शुरू करेगा, तो फिर वहां नीतीश की न बात रहेगी, न सुदेश की बात रहेगी, और नहीं, हमको नहीं लगता है कि किसी जो पुराने छत्रप लोग हैं, क्योंकि सभी आजमाए हुए हैं, तो इसी स्थिति में क्या बोलते हैं, जयराम महतो का पलड़ा और उनके उम्मीदवार का पलड़ा भारी हो सकता है। अब अभी तो हम बहुत जल्दीबाजी में नहीं कह सकते हैं जी।